मैं स्टोर के बारे में एग्जांपल मैं आपको दे दूं स्टोर की। कल भी बताया था सारी चीज़ें कि हम स्टोर ऑनलाइन सेल परचेज के लिए बनाते हैं। इसमें पूरा जो मैकेनिज्म है वो आप किसी भी स्टोर को सर्च करके जाके देख सकते हैं कैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें सारी। ये प्रोडक्ट्स होती है, प्रोडक्ट्स के पेज पे आप जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हैं जी। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। एक आइटम आपका कार्ट में आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे व्यू कार्ट कर सकते हैं। टोकरी के अंदर जब चीज़ ऐड की तो अगला स्टेप ये होता है कि कार्ट को व्यू करना। बाकी स्टेप ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे कार्ट में। व्यू कार्ट करना है मतलब अपनी टोकरी को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अपने कार्ट में देखना है आपने क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी जो आपने कार्ट के अंदर ऐड की होंगी चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करना चाह रहे हैं। यहाँ से फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि कितनी आपने, वहाँ से आपका माइंड और था, यहाँ पे आपके आपने चेंज कर दिया माइंड। अगर कोई कूपन है तो कूपन का कोड यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। अपडेट करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कार्ट 4 उसके साथ आ जाएंगी आपकी प्राइजेस। फिर आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। कार्ड देख लिया है, आप अभी और परचेजिंग करनी है या प्रोसीड टू चेकआउट करना है, फाइनली ऑर्डर प्लेस करने की तरफ जाना है तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पे बिलिंग डिटेल आ जाएगी, राइट साइड पे आपका ऑर्डर सारा होगा, आ रहा होगा। यहाँ पे पेमेंट्स जो जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये सारे पेमेंट में ज़्यादातर पेपाल, स्ट्राइप ये वाले चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में तो नहीं है पेपाल, लेकिन आपके पास क्लाइंट पाकिस्तानी होते भी कहाँ हैं। मैंने नहीं किसी के लिए आज तक स्टोर बनाया पाकिस्तानी के लिए। अच्छा अच्छा, मैकेनिज्म इतना सारा, बाकी सारा जो सिस्टम है वो सारा वेबसाइट की तरह का है जैसा आप बनाते आ रहे हैं। मसला किधर है? मसला है वो कामर्स पे, वो कामर्स स्टोर पे, कि उसके स्टोर को कैसे बनाना, कैसे करना है। अब ये वाला डिज़ाइन है, इतना सा एक डिज़ाइन बनाते हैं, इसके साथ साथ तस्वीरें सेव कर लेंगे। आज हमने इंस्टॉल किया हुआ लोकल होस्ट माई स्टोर, लॉगिन कर लेंगे इसको। ऑलरेडी लॉगिन हो शायद। कल आपको मैंने थीम रख के बताया कि आप कैसे थीम को डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में रख सकते हैं। ओशियन WP था यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आस्ट्रा को लेके चलते हैं, बेशक ओशियन WP को लेके चलें, थीम आपकी अपनी मर्जी का, कोई इशू नहीं। वेबसाइट तो आपने सारी उससे बनानी है, एलिमेंटर से बनानी है। अच्छा अच्छा, आप क्या करें, अपने आस्ट्रा को एक्टिवेट कर दें। और अपने इसको डिलीट कर दें। वेबसाइट को देखना चाहते हैं, शॉपिंग स्टोर विजिट साइट पर क्लिक करें। ये तो जो हमने लोगो लगाया था वो लोगो की विड्थ हाइट नहीं मैनेज की थी, वो सरा करते हैं आज। अच्छा जी, आज ये इस तरह की वेबसाइट आ रही है। यहाँ से वाइट पेज से इस तरह से आपने वेबसाइट बनानी है, पूरी वेबसाइट खड़ी करनी है। अपीयरेंस में आना है, कस्टमाइज में आपने आ जाना है। अपीयरेंस से कस्टमाइज में आपने आना है, हेडर बिल्डर में आ जाएं। ये लोगो है, यहाँ लोगो पे क्लिक करें, इस लोगो को डिलीट कर दें, जो आपने लोगो लगाया था उसको रिमूव कर दें। अच्छा अच्छा, हम बनाना चाहते हैं ये DNK वाली, इस तरह का बनाना चाहते हैं अपना सारा सेटअप। तो DNK का लोगो बनाना है, राइट क्लिक करें लोगो पे, लोगो को सेव इमेज करके सेव कर लें। ये मैंने किया हुआ है जी, यहाँ पे ये DNK का वाइट लोगो मैं सेव कर लेता हूँ।
ये वाइट लोगो सेव करना है। अब दूसरे पेजेस में अगर आप जाते हैं ना, इस पेज पे तो दूसरे पेजेस में कैसा है, वाइट नहीं है, ब्लैक है, तो इन पेजेस के लिए आप ब्लैक लोगो को सेव कर लें। होम पेज पे वापस आते हैं। पहले होम पेज एलिमेंटर से डिजाइन करना है हमने, ये सारी चीजें एलिमेंटर से ही बनती हैं। 1 2 3 स्टोर मैन वुमेन्स, यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, सिर्फ यहां पे एक ही पेज रखेंगे, स्टोर का पेज। मैन वुमेन एसेसरीज ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के लिए हम सेपरेट एक यहां पे बना लेंगे। अच्छा जी, पहले लोगो लगाते हैं, साइड टाइटल ये लोगो है, सिलेक्ट करते हैं लोगो को। इस लोगो को आप डिलीट बेशक कर दीजिएगा। डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये वाइट वाला लोगो यहाँ से चूज करते हैं। स्किप क्रॉपिंग किया। अच्छा, वाइट वाला लोगो आपको वाइट उस पर नजर ही नहीं आएगा, तो हमने लगाना है ब्लैक लोगो लगाना है, ब्लैक वाला। पिछले को डिलीट कर दें, ब्लैक वाला लोगो लगाएं, यहाँ पे आप पोस्ट और पब्लिश करें। इस लोगों की विड्थ हाइट आपके पास है, मैनेज कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे इसको रखना चाहिए आप, ये शॉपिंग स्टोर जो लिखा रहा है ये आपका टाइटल है, इसको आप ऑफ कर सकती हैं। ये आपकी टैग लाइन है, ये देखिए, ये टैग लाइन आप इसको चेंज कर सकती हैं अपने स्टोर के मुताबिक। ये नजर आएगी, आप दिखाना नहीं चाहते आप, पब्लिश कर देंगे इसको। जैसे पब्लिश करेंगे देखिए आपका लोगो पर आपको नजर आएगा। को हाइड कर दिया, टैगलाइन को हाइड कर दिया, टाइटल टैगलाइन दोनों आपने हाइड कर दिए। अच्छा अच्छा, ये डीएन के लिखा गया। इधर आपके पेजेस मेन्यूज आने चाहिए बेसिकली, तो आ जाए। बस अभी सिर्फ इतना ही करना है, प्राइमरी मेन्यू बनाना है, वो सारी मेन्यू सारी चीज़ें जाके बनाती हैं। सिर्फ लोगो लगाया, कट करके वापस जाते हैं, या साइड का टाइटल भी आप लगा सकते हैं डीएन के ही, यही वाला लोगो लगा सकते हैं। अब आप पेजेस में जाएंगे, हमने जो जो पेजेस बनाने हैं, अब इसके अंदर पेज है, आप देख लें, स्टोर का पेज ये बनाना नहीं है, खुद ही बनेगा। मेंस का पेज, वुमेन का पेज, ये जो कैटेगरीज है ना प्रोडक्ट्स की, हर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है। भाई मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं किचन की, ठीक है, एसेसरीज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, टीवी, फ्रिज, और चीजें कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आपकी हैं, तो वो आप कैटेगरीज में उनको रखते हो कि ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो सिर्फ 3 कैटेगरीज नहीं कि जो हम उनको मेन्यू में शामिल कर लेंगे, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, इसलिए मेन्यू में हम शामिल नहीं करेंगे उनका। हम या तो यहाँ पे मेन्यू बना लेंगे या एक और सिस्टम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी जो आपने पेजेस बनाने हैं वो अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, ये 3 पेजेस बनाने हैं। अबाउट, कॉन्टैक्ट या ब्लॉग का भी पेज बना लीजिएगा, क्योंकि जो स्टोर होता है उसका ब्लॉग भी होता है कि नई जो चीजें आई उनके बारे में आर्टिकल लिखे आ जाए, तो ये सारी चीजें बनाते हैं आज। पेजेस में आगे ऐड न्यू पर क्लिक किया, पहले होम पेज बनाते हैं। होम पेज बनाया आपने, राइट साइड पे आइएगा जरा, साइड बार, नो साइड बार, टाइटल डिसेबल कर दें, फीचर्ड इमेज डिसेबल कर दें कि ना टाइटल चाहिए या ना डिसेबल फीचर्ड इमेज चाहिए। ट्रांसपेरेंट हेडर, यहां पे देखो इनका ट्रांसपेरेंट हेडर है, ट्रांसपेरेंट हेडर चाहिए इस पेज के लिए, अनेबल कर दें ट्रांसपेरेंट हेडर और पब्लिश कर दें। ये देखिए आपने अपना पेज बना लिया। दूसरा पेज बनाए इसी तरह, होम बना लिया, अबाउट बनाए, अबाउट कर दें, अबाउट कर दें, पब्लिश कर दें अबाउट के पेज को। वही चीजें इसकी भी डिसेबल करनी है आपने, नो साइड बार,
टाइटल और फीचर्ड इमेज डिसेबल है ही नहीं, फीचर्ड इमेज अपलोड ही नहीं कर भी दोगे तो नजर नहीं आएगी। लेकिन इसका कस्टमाइजर है जो ट्रांसपेरेंट हेडर है वो नहीं आपने छेड़ना। क्यों? अगर आप जाएंगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अबाउट में जाएंगे तो अबाउट आपका ऐसा नहीं आ रहा, बल्कि ट्रांसपेरेंट हेडर ही अबाउट में भी। आप अबाउट में भी ट्रांसपेरेंट हेडर ही पुट करेंगे। कॉन्टैक्ट में देख लेते हैं, वहां पे ट्रांसपेरेंट ही हेडर होगा। हाँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर है तो आप कर सकते हैं। इनमें भी ट्रांसपेरेंट कर दें हेडर को, अनेबल कर दें ट्रांसपेरेंट हेडर को। अबाउट में भी, कॉन्टैक्ट में आ जाए, कॉन्टैक्ट, नो साइड बार, टाइटल और फीचर्ड इमेज अनेबल्ड कर दिया आपने ट्रांसपेरेंट हेडर। 3 बना लिए। ब्लॉक का बनाया चौथा, ब्लॉक का बनाया, टाइटल और फीचर्ड इमेज, नो साइड बार, अनेबल्ड कर दिया, ट्रांसपेरेंट हेडर पब्लिश कर दिया। ये 4 पेजेस बनाए। अब इन 4 पेजेस को मेन्यूज में लेके जाना है। अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज में चले जाएं, अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज में चले जाएं। अब वो करें क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, अपना मेन्यू नीचे बनाओ। आपने अभी तक मेन्यू नहीं बनाया। नाम दे दें इसको मेन मेन्यू का, लोकेशन दे दें प्राइमरी मेन्यू की, ऑफ कैनवस मेन्यू की, क्रिएट कर दें। मेन्यूज यहाँ पे ऐड करने आपने, व्यू ऑल में आ जाए, मोस्ट रिसेंट जो आपने क्रिएट किए वो सारे ही ऐड कर दें, सारे आपने मेन्यू में ऐड कर दिए। होम को ऊपर ले जाएं, अबाउट को उसके बाद रखें, कॉन्टैक्ट को उसके बाद रखें, फिर ब्लॉक को रखिएगा। अब इनको ऐसे चेंज करते हैं, होम, इनका जो ऊपर लेबल है उसको ज़रा ऐसे लिखते हैं, अबाउट, ये सारे बड़ी है इसी में बेशक करते हैं, कोई इशू नहीं। कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, ये 4 चीज़ें आपने, 4 पेजेस आपने मेन्यू में ऐड कर दी। देखिएगा अब आपको अपने पेज पे ये मेन्यू लिखा लगा नजर आएगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग। बट यहाँ पर साइड बार आ रही है। क्यों? पहला पेज आपका आ रहा होता है पोस्ट वाला पेज, इसको चेंज करना होता है। जब भी होम पेज आपका पोस्ट वाला होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है जो होम पेज बनाया उसमें। ये होम है, ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये ब्लॉग है। ये सेटिंग चेंज करते हैं कि जो पोस्ट वाला पेज है वो ब्लॉग हो जाए और जो होम पेज है वो एक्चुअल में होम रहे आपका। वो कहाँ से होगा? या तो आप कस्टमाइजर में चले जाएं, अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके होम पेज सेटिंग में कर दें, या फिर आप सेटिंग में जाके रीडिंग में जाएंगे। यहाँ पे बच्चों आपको सामने नजर आ रहा होगा लिखा हुआ योर होम पेज डिस्प्लेज, नजर आ रहा है योर होम पेज डिस्प्लेज, यस सर, योर लेटेस्ट पेज लिखा आ रहा है। हमने कर दिया स्टैटिक पेज कि भाई हमने अपना पेज बनाया उसको होम पेज बनाओ। मैंने कहा होम को होम बना दो, पोस्ट को ब्लॉग बना दो, सेव चेंजेस कर। अब जरा लोगो पे क्लिक कीजिएगा डीएनके पे, अब आपका होम पे रहेगा, उस पेज पे वापस नहीं जाएगा। वरना वो क्या होता था, डीएनपी एनके पे क्लिक करेंगे उस पेज पे चला जाएगा। अच्छा अच्छा, डैशबोर्ड में वापस आते हैं। वो सारी चीज़ें सारे आपको जो प्लगइन्स हैं वो अभी बता दूं, या साथ साथ जैसे जैसे काम करते जाएं ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे फिर बता दूं? वरना एक ही दफ़ा इंस्टॉल करके, मुझे तो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत के तहत इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसका क्या काम था, इसका क्या काम था। अभी सिर्फ ऐसे ही बनाना है जैसे वेबसाइट की तरह बनाते आ रहे हैं। वरना वो सारी चीज़ें मुझे तो पता क्या क्या इंस्टॉल करना है, मैं एक ही दफ़ा इंस्टॉल करके सारा कुछ कर दूंगा। तो अभी आ जाएं, पेजेस में चलते हैं, होम पेज को एडिट करते हैं, होम पेज को एडिट करते हैं। एडिट किस में करना है बच्चों?
एलिमेंटर में, एलिमेंटर तो इंस्टॉल ही नहीं किया, तो प्लगइन्स में जाएं, दो प्लगइन आते हैं पहले, एक्समेट और हेलो डॉली, उसको हमने डिलीट कर दिया था कल, न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। बहुत से प्लगइन इसमें इंस्टॉल होंगे आपके, विश लिस्ट का प्लगइन, विश में कैसे किसी प्रोडक्ट को डालते हैं, सोशल शेयरिंग, प्रोडक्ट को शेयर कैसे करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, इसमें आपके काफ़ी प्लगइन इस्तेमाल हो जाएंगे। एक्टिवेट कर दें एलिमेंटर को। ये एसेंशियल एडॉन्स, ग्रुप में पूछ रहे थे कि एसेंशियल एडॉन्स क्या होते हैं। वो एलिमेंटर की ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस देते हैं एलिमेंटर से ज़्यादा। एसेंशियल एडॉन्स बेशक इंस्टॉल करने इंस्टॉल करते हैं, जैसे जैसे आप करना चाहिए आप कर सकते हैं। अब आ जाए पेजेस में, होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करना है आपने, एडिट पे जाएं, एडिट विद एलिमेंटर कर दें होम पेज को। इसका भी होम पेज ओपन कर लें। अब काफ़ी बच्चों को ये तस्वीर नहीं निकालनी आती, मैंने आपको एक्सटेंशन बताई थी, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिएगा इमेज डाउनलोडर की, वो आपको ऐसे तस्वीर निकालना बता देगा जी, तस्वीर कैसे निकालते हैं। ये देखिए, एक्सटेंशन करनी है, सारी की सारी तस्वीरें आपकी निकल आएंगी, आपको एक एक सेव करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप सारी की सारी निकाल सकते हैं। तो मैं सारी की सारी तस्वीरें ऐसे सिलेक्ट करके इनको डाउनलोड कर देता हूँ, फिर ज़रूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करता जाऊँ। अच्छा जी, मैंने डाउनलोड कर ली, मैं होम पेज पे हूँ। सबसे पहले एक सेक्शन लगाते हैं, ये वाला, ये सेक्शन लगाया, इस सेक्शन के अंदर हमने एक इमेज लगाना है इस तरह का। आज सेक्शन के स्टाइल में जाते हैं, क्लासिक बैकग्राउंड टाइप है, यहाँ से पहले कलर चेंज करते थे, अब हमने क्या करना है, इमेज लगाना है। यहाँ पे जाते हैं, अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सिलेक्ट करनी है फाइल, डाउनलोड्स में सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं, यहाँ से आपको नज़र आएगी जो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है, ये वाली, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब वो थोड़ा सा एरिया कवर करके वहाँ पे आइए। आप चाहो तो अभी से आप बैकग्राउंड इमेज के लिए ऊपर कंटेंट होना जरूरी है, वरना आपका बैकग्राउंड कंटेंट होगा तो फिर आपका डब्बा बड़ा होगा, जब वो सेक्शन बड़ा होगा तो फिर ही आपकी इमेज पीछे नजर आएगी। या आप दिखा सकते हैं, आप सेक्शन की हाइट बढ़ा दें, लेआउट में आए, सेक्शन की हाइट तो या तो फिट टू स्क्रीन कर दें या मिन हाइट कर दें, जितनी आप करना चाहते हैं उस लिहाज से। मिन हाइट 400 है, 500 600 आप बढ़ा दें जितनी आप करना चाहते हैं। तो मैं अभी तक के लिए फिट टू स्क्रीन करता हूं ताकि तस्वीर सिर्फ देख सकें, बाद में इसको कंटेंट पे छोड़ देंगे, वापस कर देंगे हाइट को। तस्वीर तो इतनी बड़ी आ गई, नीला एरिया आ रहा है। हमने क्या करना है, जहां पे तस्वीर लगाई है वहां पे इसकी पोजीशन को सेंटर कर देना है, साइज को आपने कवर कर देना है, ऐसे इस तरह आपने ये इमेज लगा लेना। आप इसको कंटेन भी कर सकते हैं, आप इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, कस्टम भी अगर कोई करना चाहें तो आप कम ज़्यादा इसको ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हैं एक्सक्यूज इसके मी साथ। सर, जी जी। ये एक दफा फिर समझा दे सर, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था सर, ये तस्वीर कैसे क्या लगाई है समझना है, बैकग्राउंड इमेज प्लीज सर। कैसे लगानी है? या सर, ये बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड यार ये इमेज तो और एलिमेंटर कलर से आज अगर तक करना हो लगाते ही आ रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज ही तो लगाया है, एलिमेंटर में अभी तक लगाते ही आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने रिस्पॉन्सिव को भी देखना है, रिस्पॉन्सिव मैंने अभी आपको इतना नहीं करवाया। तो ये देखें, ये आपने बैकग्राउंड में सिर्फ तस्वीर लगाया, सेक्शन लगाया एक वाला और बैकग्राउंड में तस्वीर लगाया है। अब पोजीशन इसकी बेशक आप लेफ्ट राइट सेंटर जो आप करना चाहते हैं तस्वीर की कर दें, डिफॉल्ट पोजीशन। अटैचमेंट आपको पता है कि पेज के साथ स्क्रॉल करे या रुकी रहे, फिक्स्ड कर देंगे तो तस्वीर रुकी रहेगी, पेज मूव करेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं ये चीज़। आप इसको स्क्रॉल कर दें, आप इसको देख लें ना, जिस तरह सेम अगर बनाना है तो तस्वीर रुक रही है, पूरा सेक्शन मूव कर रहा है, तो फिर आप इसको अटैचमेंट को फिक्स्ड कर दें, ऐसे फिर अपडेट कर दें इसको।
और अपना पेज जाके देखें, होम पेज ऐसे आ जाएगा आपका होम पेज। अब आपको मेन्यू नहीं नजर आ रहा, अपने पेज के ऊपर एग्जिट करें। ट्रांसपेरेंट हेडर आपने अनेबल किया हुआ है, नो साइड बार, फुल विड्थ स्ट्रेच्ड है। अपीयरेंस में चलते हैं, कस्टमाइज में चलते हैं, हेडर बिल्डर में चलते हैं। इस पेज में होम में आपने ट्रांसपेरेंट हेडर लगाया हुआ है। अब ट्रांसपेरेंट हेडर का लोगो नहीं आ रहा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है द हेडर ऑन दिस पेज इज सेट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट हेडर। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर सेट किया गया है। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू कस्टमाइज द ट्रांसपेरेंट हेडर। नीचे वाले लिंक पे क्लिक करें ट्रांसपेरेंट को कस्टमाइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंट हेडर को यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ से इसका डिजाइन कर सकते हैं सारा। अच्छा अच्छा, साइट का टाइटल एंड लोगो, क्लिक करें डिफरेंट लोगो इस चीज के लिए, यहाँ पर जाएं, ये वाइट वाला लोगो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ये जी, प्राइमरी मेन्यू कॉन्फ़िगर कर लें। मेन्यू, मेन मेन्यू आपका प्राइमरी मेन्यू है। मेन्यू अभी तक नहीं यहाँ पे अपीयर हुआ, मेन्यू को देखते हैं क्या इशू है। हेडर बिल्डर में वापस जाते हैं, प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक करते हैं। Your theme can display menus in 5 locations. Select which means a menu appear in the each location. आपने लोकेशन देखने के कौन सा मेन्यू यहाँ पर अपीयर हो रहा है। If your theme has widget areas, you can also add menu. There, visit the page. Add navigation menu, widget display menu set by footer. प्राइमरी मेन्यू सेट कर दिया मैंने मेन मेन्यू, और ये हमारा प्राइमरी मेन्यू ही होता। अच्छा मेन्यू है, अब मुझे समझ आया, मेन्यू वहाँ पर मौजूद है। मेन्यू का कलर वगैरह सेट, तो हेडर बिल्डर में हमने लोगो चेंज कर दिया ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए। यहाँ पे सिर्फ मेन्यू का कलर चेंज करना। फुटर मेन्यू पे जाएं, डिज़ाइन में जाएं, इधर प्राइमरी मेन्यू में जाएं, डिज़ाइन में जाएं, मेन्यू का कलर नॉर्मल कलर वाइट कर दें, जिस तरह यहाँ पर है, वाइट कर दें। यहाँ पे हॉवर करके देखें, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, आपका ज़रा ये मध्यम हो जाएगा। होवर पे फुल वाइट कर दें इनको, ओपेसिटी पूरी, ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। एक्टिव, एक्टिव भी फुल वाइट होना चाहिए। ये 3 कलर मांग रहे हैं, एक कलर है नॉर्मल के लिए, दूसरा कलर है हॉवर जब माउस ऊपर जाए, तीसरा कलर है कौन सा पेज एक्टिव है इस वक्त, वो फिर आपका एक्टिव वाइट रहेगा। पब्लिश कर दें आप इसको। मेन्यू का फॉन्ट, आप यहाँ पे आके वर्ड फॉन्ट के साथ इसका फॉन्ट देख सकते हैं, लेटो है, आप वही वाला फॉन्ट यहाँ पर भी ले सकते हैं। मेन्यू फॉन्ट कर दें आप, सर्च करें ऊपर, लेटो फॉन्ट कर दें आप, यहाँ पर रखें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। वेट 700 है, 14 पिक्सल है,
वो सारी चीज़ें आप ऐसे सेट कर सकती हैं। वेट 700 कर दें, साइज़ 14 पिक्सल कर दें, अपर केस कर दें और इसको पब्लिश कर दें। अब देखिएगा आपका मेन्यू यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हेडर पे क्लिक करें, डिज़ाइन में जाएं, बैकग्राउंड कलर हेडर का दे दें। कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर अनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट कर दें इसको, अगर हर पूरी वेबसाइट के हर पेज पे शो करवाना चाहते हैं। नहीं तो इसको यहाँ से ऑफ कर दें। इसके डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दें जैसा आप करना चाहते हैं। ये देखिए, आप इसका कलर कर दें वहाँ पे जो कलर है आपका, वैसा आप इसका कलर कर सकते हैं। जो कोड है कॉपी करें और वहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दें, आपका वो कलर लग जाएगा इसका बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट हेडर का आपने चेंज करना, जैसे आपने ये किया आपके पास वैसा हेडर बन के आ जाएगा जैसा इनकी वेबसाइट पे है। इनका ज़रा ज़्यादा है, आपने ज़रा कम कर दिया उसको। बैडिंग वैडिंग आप चेंज कर सकती हैं, हर चीज़ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप देखें ये नीचे चलते जाएं, आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि इस हेडर को कितना आपने छेड़छाड़ करनी है इसके साथ। ठीक है, बॉटम का साइज़ इसका आप चेंज करना चाहते हैं, टाइटल चीज़ें, टेक्स्ट लिंक, इसके लिए बैकग्राउंड इधर आप चेंज कर दें सिर्फ अपने मेन्यूज़ का अगर आप करना चाहते हैं। ये साथ हेडिंग लिखी आ रही होती है, मेन्यू का कलर, ये मेन्यू की चीज़ें हैं। ये सब मेन्यू का कलर है, सब मेन्यू की चीज़ें हैं। ये सोशल कलर है, सोशल अगर चीज़ हो वो होगा आपके आइकन्स, उनकी चीज़ें हैं। इस तरह आप इनका चेंज कर सकते हैं सबकी चीज़ें। वापस आ जाए, हमने ये चीज़ें कन्फिगर कर ली हैं। यहाँ हेडिंग डालते हैं सेक्शन में जाके, पेज में जाके अपने पब्लिश करते हैं, सारी चीज़ें कट करते हैं यहाँ से। सर ये जो ओवरले का बैकग्राउंड लगाया है सर, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये सर हो जाएगा शो? कर देंगे, कम कर दें बिल्कुल। हाँ वो सच मैंने वैसे ही कर दिया, मैं वापस जाके कर देता हूँ। ये मेन्यू को फिक्स कैसे करेंगे सर? जी, किसको फिक्स करना है मेन्यू हमने? फिक्स कैसे करते हैं? आपको प्लगइन बताया था, स्टिकी हेडर का प्लगइन किया था हमने। मेन्यू एक वो फिनिक्स वाली वेबसाइट में मेन्यू को फिक्स किया था। स्टिकी हेडर का प्लगइन आप यस सर। कीजिएगा, स्टिकी हेडर वो आपका मेन्यू फिक्स कर देगा। अच्छा जी, जब आपने कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर पे क्लिक करना है, डिज़ाइन में जाना है, यहाँ से आपने बैकग्राउंड ओवरले लगाया, यहाँ पे इसको ऐसे कम कर देना है आपने ये, तो ये आपका मध्यम हो जाएगा पीछे से। देख रहे हैं बच्चों? तो आपका फिर वहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ आ गई अनुमान? यहाँ से फिर आप कर सकते हो वापस आके मैंने कर। बाकी फिर हेडर की अगर कोई आपने चेंज करनी है, पैडिंग वैडिंग, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आपने अगर चेंज करनी है पैडिंग। अनलिंक कर दें, टॉप से 10 कर दें, बॉटम से 10 कर दें। अगर आप थोड़ा बड़ा हेडर बनाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा भी आप हेडर रखना चाहते हैं। अब आपका हेडर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एग्जिट करते हैं, वापस आते हैं पेजेस में, होम पेज पे जाते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करके बाकी आप पे छोड़ देना। मैंने आपको स्टोर का करवाना है कि आपने ये वो कैसे करना। यहाँ पे आपको चाहिए ये वाली हेडिंग, ये वाली,
हेडिंग फेंक दे इसके अंदर, हेडिंग में वो चीज़ फेंक दे। दो तरीके, क्या है, या अपने कॉलम को डुप्लीकेट कर दें और इसमें से इस हेडिंग को डिलीट कर दें। जो हेडिंग लगाई है इसके स्टाइल में आ जाए, हेडिंग का कलर वाइट कर दें। आपको फ़ॉन्ट साइज सारी चीज़ें बताइए कैसे सेम अगर लेना चाहते हो तो वैसे आप लगा दें जो मर्जी, वरना वर्ड फ़ॉन्ट पे जाएं, इस पे क्लिक कर दें। लेटो है 66 पिक्सल है, 700 इसका वेट है, कलर वाइट है, LATO कर दो, लाटो, ये लाटो जो भी है, ये 66 है। सर ये जो आप पैडिंग देते हैं, जी जी, ये सर ये बोलिए। पैडिंग के बारे में है कि अगर हमने कुछ टेक्स्ट को आगे करना है और उसमें हम पीछे सेक्शन को पैडिंग देते हैं या कॉलम को पैडिंग देते हैं। अच्छा आ जाए, अगर आप ऊपर से किसी सर ये सेक्शन को खराब नीचे हो जाती है करना अक्सर चाहते, ना आज भी। मैं आपको बताता हूँ। आप अगर तो आप चाहते हैं पूरे का पूरे दोनों कॉलम्स को नीचे करना, मतलब फॉर एग्जांपल 2 कॉलम लगे हुए, जितने भी कॉलम हैं आप ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हो तो आपने सेक्शन को पैडिंग देनी है। क्यों? सेक्शन जितने भी कॉलम होंगे उनका पेरेंट है। अगर इसमें कोई तस्वीर लगा लेते हैं ताकि आपको मैं दिखाऊं, फिर ये तस्वीर पकड़ के इसमें लगाते हैं, यहाँ पे कोई एक पिक्चर अपलोड कर दे, मैं यहाँ पे कोई एक तस्वीर अपलोड कर देता हूँ, ये वाली कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रही है। इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए पीछे से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी फिर वापस रीसेट कर दूँ। ये देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि ये टॉप से पैडिंग दोनों के दोनों ले, मतलब सेक्शन पूरा ही नीचे धकेले इनको, तो फिर सेक्शन को पैडिंग देनी है क्योंकि सेक्शन दोनों का पेरेंट है। आप एडवांस में जाएंगे, यहाँ से इसको टॉप से आप सेक्शन दे लें, पैडिंग दे लें जितनी भी देनी है। ये देखिए, अब दोनों के दोनों आपके नीचे ऊपर जाएंगे क्योंकि सेक्शन इन दोनों का पेरेंट है। सेक्शन अंदर से पैडिंग लेगा, ये दोनों मूव करेंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ किसी एक को मूव करवाना, किसी एक के कंटेंट को मूव करवाना, सिर्फ रेनिंग वाले को, इस वाले को नहीं, इधर क्लिक करेंगे, फिर इस कॉलम को पैडिंग देंगे, एडवांस में आएंगे क्योंकि उसको देंगे फिर वो दोनों मूव करेंगे, फिर इस कॉलम को पैडिंग देंगे ऐसे, ये देखिए, फिर ये अपने कंटेंट को मूव करेगा ऐसे ऐसे। अब जब आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, आप स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड रिसेट कर दें। अब आपको लगेगा ऐसे जैसे पैडिंग ऊपर से आई हुई है, देखो तो वाकई पैडिंग आई हुई है, तो ये आपका कंटेंट नीचे आ जाएगा। अगर आप दोनों को देना चाहते हो तो सेक्शन को दें, ठीक है। अगर आप एक को देना चाहते हो तो आप कॉलम को दें। अगर आप दोनों को चाहते थे फिर इसको सेपरेट देने की जरूरत नहीं थी, फिर इन दोनों के पेरेंट को देते थे। आप इसको दिए फिर इसको दोगे, तो उससे अच्छा आप इनके पेरेंट को दे दें, सेक्शन को दे दें। समझ आ गई इस चीज की? अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, इसके अंदर इमेज लगा है। अच्छा अच्छा, इधर आके मैं अपडेट करता हूँ। रेनिंग ऑफर्स फॉर हार्ट ये लिखा आ गया यहाँ पर, फिर लिखना है ये 25% लेटो है, 30 पिक्सल है, वही 700 है। कॉपी कर लें इसको, यहाँ से हेडिंग एक और पकड़े, इसके नीचे हेडिंग लगा दें, इसमें ये पेस्ट कर दें, स्टाइल में जाएं, वाइट कर दें, फ़ॉन्ट फैमिली लगाएं, फ़ॉन्ट फैमिली आप लाटो लगा दें, थर्टी पिक्सल कर दें, 700 कर दें, आपका उसी तरह का ये लगा नजर आ जाएगा। अच्छा, और आ जाए। अब 2 बटन लगाने हैं इस तरह के, बिल्कुल लगा सकते हैं। बटन से पहले इनर सेक्शन लगाइएगा। क्यों? 2 बटन एक लाइन में चाहिए तो फिर इनर सेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। ये आपने इनर सेक्शन लगा दिया। एक चीज सर, जी जी, पूछे पूछे। सर कोई नहीं। अच्छा अच्छा, अब बटन को यहाँ से उठाएं, इस इनर सेक्शन में फेंक दें,
इस बटन में लिख दें जो वहां पर लिखा हुआ है, शॉप नो और फाइंड मोर लिखा हुआ है। पहले में लिखते हैं शॉप नो। वही वाली सेम चीजें करनी है तो आपको वर्ड फॉन्ट बताया हुआ है, लाटो 15 पिक्सल वाइट। स्टाइल में चले जाएं, टाइपोग्राफी में जाएं, फॉन्ट फैमिली LATO, पिक्सल 400, छोटी ABC में है बस, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट, टेक्स्ट का कलर ब्लैक, इस नुक्कर में नीचे आए, #60 आ जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, #6F आ जाएगा तो वाइट हो जाएगा। बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर रेडियस ये देखें, बॉर्डर रेडियस को 0 कर दें। पैडिंग बटन को देनी है, देखिए यहाँ से आप पैडिंग दे के बटन को बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेफ्ट राइट से पैडिंग देनी है, जिधर से भी आपने बढ़ानी है पैडिंग को बढ़ा सकते हैं। इधर से 20 कर दें, 21 22 जितनी आप कर दें, आप पे डिपेंड करते हैं। इसको भी बढ़ा दें, 20 कर दें, 22 कर दें, जैसे आपको ठीक लगे। दूसरा बटन यहाँ पर लगाना है, इसी को कॉपी करें, इसमें पेस्ट कर दें। फर्क सिर्फ क्या है दोनों में, ये ट्रांसपेरेंट है, हॉवर पे वाइट हो रहा है। इस बटन पे जाएं, स्टाइल में जाएं, बैकग्राउंड को कर दें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे होता है, बेशक वाइट रहे, यहां से पकड़ के इसको ये खाली कर दें, ऐसे ही खाली कर दें। हॉवर में जाएं, यही कलर आप बैकग्राउंड का वाइट कर दें और अपडेट कर दें। अब ट्रांसपेरेंट तो हो रहा है, ओ सॉरी हॉवर पे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइट बॉर्डर के साथ लेके आना है आपने। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल में वापस गया, सॉलिड कर दिया बॉर्डर और बॉर्डर का कलर कर दिया वाइट। बॉर्डर की विड्थ कर दी 1 पिक्सल। लें जी, ऐसे आ जाए, ये शॉप नो आ गया, ये ऐसा आ गया। इसमें इसका फाइंड मोर लिखना और कलर वाइट करना है टेक्स्ट का, नॉर्मल सिचुएशन में। टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया नॉर्मल सिचुएशन में, हॉवर पे ब्लैक करना है, हॉवर पे गया, हॉवर वाली में टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया ताकि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक अच्छा लगे, नजर आएगा। फिर इनको करीब करीब करना है, यहां से पकड़ के इनको ऐसे करीब कर दें आप। फाइंड मोर टेक्स्ट लिखना है, बटन के कंटेंट में जाएं, ये ऊपर फाइंड मोर करके यहां पर लिख, अपडेट कर। सर जी जी, सर एक दफा स्क्रीन सर रीशेयर कर दें सर मैं प्लीज। कर देता, मैं अभी अभी कर देता। मैंने स्क्रीन को रीशेयर किया, आपको नजर आ रही है यस सर ये आ रही बच्चों? है, थैंक यू सर। ठीक हो गया, अच्छा अच्छा। अब इस तरह की ही हमने बना ली। इसका बटन देखें बहुत करीब है उसके, हमारा बटन दूर है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको पकड़ के इसके करीब ले जाएं, जितना आप करना चाहते हैं उतना आप इसके करीब कर दें बटन, ऐसे आप कर सकते हैं। चलें जी, अब ये एक सेक्शन बना लिया, इसके नीचे वाला सेक्शन बनाना है, थोड़ा सा करके दिखाऊंगा फिर असल काम पे आना है हमने। अब नीचे सेक्शन में क्या है, अगर देखें तो ये कुछ लोगोज लगे हुए हैं, ये पार्टनर्स के लोगो हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, ये उससे नीचे सेक्शन है। अब इसको हम नीचे ऊपर कर सकते हैं, जिस तरह
इसकी वेबसाइट का आ रहा है। अच्छा, क्या करते हैं, सेक्शन पे जाते हैं, पहले लेआउट में जाते हैं, जो हमने फिट टू स्क्रीन किया था उसको डिफॉल्ट करते हैं। देखिएगा हमने उसको डिफॉल्ट कर दिया। अब जब डिफॉल्ट करेंगे तो हमारा जो हेडर है वो छोटा हो जाएगा, देखिएगा वो थोड़ा सा रह गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, या उसकी हाइट ही हम रख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। उसकी हम हाइट ही रख सकते हैं उतनी, या फिर इनको सेक्शन को पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेक्शन को पैडिंग देता हूँ, एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे अनलिंक करें 100 की पैडिंग टॉप से दे दें, 100 की पैडिंग बॉटम से दे दें। वो जो हाइट से काम हुआ था वो आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए, अगर आपको हाइट बेहतर लगती है तो कोई इशू नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं। आप लेआउट में जाके हाइट फिट टू स्क्रीन, कि आपकी स्क्रीन के साथ फिट हो जाए हाइट, ऐसे। अच्छा जी, अब नीचे वाला सेक्शन बनाना है। आते हैं, एक वाला ही सेक्शन लेते हैं। इस सेक्शन को देखें, अगर आप इनमें, ये टॉप से पैडिंग है, बॉटम से पैडिंग है, दरमियान में आपके लोगोज लगे हैं और वो चलते हैं ऐसे। सेक्शन में आए, बेशक बाद में पैडिंग दे दें, बेशक अभी से दे लें, 40 का पैडिंग दे दें, 40 का बॉटम से दे दें। अब यहां पर लगाना क्या है, आपने सर्च करें कैरासल, कैरासल उसको पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दें। उसमें लोगोज लगाने हैं, ये सारे लोगो आप ले लें। अपलोड फाइल्स में जाएं, जहां पर डाउनलोड्स में आपने सारे लोगो डाउनलोड किए हुए, जरा देखिएगा अगर आपके पास डाउनलोड हो गए तो 1 2 3 4, ये 4 लोगो रिपीट पे लगे हुए हैं मेरे ख्याल में, 4 लोगोस। इंसर्ट कर दें उस गैलरी में, अपडेट कर दें। अच्छा अच्छा, आ जाए वहाँ पर, वो लोगो लगे आगे। अब इनको ज़्यादा सारे बनाना है, जैसे वहाँ पर है, यहाँ पर कर दें आप इनको फुल बेशक कर दें। स्लाइड टू शो 4 कर दिए, आप उसके 5 नज़र आ रहा है, आप इसको 5 कर दें, 3 और 2 5, आप इसको 5 कर दें ऐसे। स्क्रॉल एक एक करके करना चाहिए या सारे घूमने चाहिए, जैसे उसके देख लें, एक एक करके घूमते हैं तो आप एक एक करके घुमा दें। एरोज, सिर्फ एरोज चाहिए आपको, नीचे वाली नेविगेशन नहीं चाहिए, जो नीचे वाले आपके क्या बोलते हैं इनको, इंडिकेटर्स, वो नहीं चाहिए। आपके एरोज का कलर ब्लैक है, ये देखें यहाँ पे ब्लैक है, और एरोज जरा दूर है, आउटर साइड पे हैं। ये इसकी स्पीड, ऑटो प्ले, हॉवर करने पे रुक जाना चाहिए, इनफाइनाइट लूप चले, एनिमेट की स्पीड, डायरेक्शन लेफ्ट चले राइट चले, वो सारी आ गई। स्टाइल में आ जाए, एरोज की पोजीशन आउटसाइड कर दें, वो बाहर चले जाएंगे। उनका साइज बड़ा छोटा करना है, आप साइज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दें फुल, एरोज आपके ब्लैक हो जाएंगे। इमेज पे आ जाएं, इमेज की वर्टिकल अलाइनमेंट नीचे ऊपर कैसे करनी है आप वो कर सकते हैं। इमेजेस को बॉर्डर देना है वो बॉर्डर दे सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आपके ये एरोस चलते रहेंगे। और नीचे आ जाएं, 3 वाला कॉलम लेंगे, उनमें ये चीजें लिखेंगे, एक बन गया तो हमारे तीनों बन जाएंगे। आज ये 3 वाला कॉलम लिया, हेडिंग दे दें, अगर पूरे सेक्शन को दे, एडिट सेक्शन करें बेशक बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। आते हैं, क्या चीज लगानी है, ये है, ये टेक्स्ट है, ये पैटर्न है।
बेसिक ओपन करें, हेडिंग लगाएं। हेडिंग क्या लगानी है? जो यहाँ पर लगी हुई है, टॉप ऑन टॉप, ये लिखते हैं, उठ जाएं। 42 है, वाइट है और लाटू। स्टाइल में ये वाइट कर दिया, अभी ब्लैक ही रखें, बाद में वाइट करेंगे जब इमेज लगा देंगे। ऑटो 42 पिक्सल, 700 ही था ना? हाँ, वेट उसका 700 था। ऐसे आपने इसको कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर नीचे जो टेक्स्ट है छोटा सा, वो कॉपी कर लें, ये वाला, और इसको वर्ड फॉन्ट के साथ आप देख भी सकते हैं क्या है, 14,400 है, वेट 14 इसका साइज़ है, वाइट है। इसको पेस्ट करते हैं, एक पैराग्राफ लिया, टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं, वो लगाया, उसमें ये जो उधर से लेके आए पेस्ट कर दिया। फिर एक बटन लगाते हैं, सिर्फ एक ढांचा खड़ा करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसके बाद। अब इसका बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगानी है, जो ये वाली तस्वीर है मोहतरमा की। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ कॉलम में जाएं, अब आपको देखना है कि ये तस्वीर कहाँ पे लगेगी। कॉलम में जाएं, स्टाइल में जाएं, क्लासिक में जाएं, तस्वीर अपलोड करें, ये तस्वीर आपको मिल जाएगी, ये बैठी है। बैकग्राउंड साइज को कवर कर देंगे तो आपकी वो तस्वीर इस तरह आ जाएगी। ये क्या है? तस्वीर का कलर ऐसे ही है, ठीक है। उस पर वाइट ओवरले आप फेंक दीजिएगा थोड़ा सा, पैडिंग दे दीजिएगा, रिपीट नहीं चलेगा, ठीक है। पैडिंग दे दें, आए कॉलम को, एडवांस में जाएं, पैडिंग दे दें, आप ऐसे पैडिंग दे सकते हैं। आप मैयर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट से पैडिंग आपको बताया था। ये देखें, यहाँ पर रख के आप मैयर कर सकते हैं कि कितनी इस बटन से आपकी सही मैयर हो जाएगी। विड्थ आपकी 40 है तो 40 है, इधर से ऊपर से आप कर लें 200 है, ऊपर से 150। अब कॉलम को पैडिंग देनी है आपने, पहले इसकी 0 कर दें, लेफ्ट राइट से कर दें 40, ऊपर नीचे से कर दें 150 ऊपर से, बॉटम से मेजर कर लें अगर इसके पास, क्योंकि अगर इस जैसी लेके चलनी है तो 40 बॉटम से कर दें, ये लें, अपडेट कर दें। अब वापस आ जाएं स्टाइल में, इमेज पे, पोजीशन इमेज की सेंटर कर दें ताकि आपकी वो तस्वीर ज़रा जैसे थी वहाँ पे नज़र आए। राइट कर देंगे तो राइट से वो तस्वीर पूरी आपकी नज़र आएगी ऐसे। लेआउट में चले, इसमें स्टाइल में नीचे चले जाएं, ओवरले होगी, बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ से आप ओवरले ले लें, ओवरले का कलर ले लें ऐसे, ओवरले फेंक दें आपने, ऊपर ओवरले फेंक दी, कलर वाइट कर दें टेक्स्ट का अपना, यहाँ पर जाएं, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें, ये अपनी डिस्क्रिप्शन है जो, इसका कलर भी वाइट कर दें, ऐसे आप इसको कर दें। ये देखिए आपके सामने मैंने ये सेक्शन बनाया है। ये ओपेसिटी इसकी कम है, हमने ज़्यादा कर दी, आप उसको कर दें, वो तो आपके कंट्रोल में है। कॉलम को एडिट करें, जहाँ पे तस्वीर लगी है वहाँ पे ओपेसिटी को ज़रा कम कर दें, ओवरले में जाके ये देखें, ये ओपेसिटी ज़रा कम कर दें, आपका तरफ वाइट आ जाएगा, और अपडेट कर दें। अब बटन पे आ जाएं,
बटन अगर आप देखें तो आपके ऊपर वाले बटन जैसा ही है, तो ऊपर वाला बटन कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कॉपी करें राइट क्लिक करके, यहाँ पर आप इसको बेशक डिलीट कर दें और उसको आप पेस्ट कर दें यहाँ, वो वाला बटन आप पेस्ट कर दें यहाँ। अब इस सेक्शन को पैडिंग देना चाहते हैं, नीचे ऊपर से पैडिंग देते हैं, एडवांस में जाएं, देखें इसके नीचे से कितनी ज़्यादा पैडिंग है, 120 है, ऊपर से आप समझ जाएंगे इसकी थोड़ी है, यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं। तो सेक्शन में जाएं, अनचेक करें, ऊपर से कर दें सिर्फ 30, नीचे से कर दें 120, अपडेट कर दें। अब शॉप नो पे क्लिक करें तो किसी पेज पे जाना चाहिए, किसी ना किसी कैटेगरी पे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस बटन पे आ जाए, यहाँ पे वो लिंक लगाएं किस पेज पे जाना है। अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाई, उस कैटेगरी पे भेजेंगे, वुमेन्स की कैटेगरी पे इसको। अब हॉवर पे कोई भी इफेक्ट चाहते हो तो आप वो इजीली कर सकते हो। एडवांस में आके, सॉरी इसमें जाके यहाँ पर जाएं, स्टाइल में जाएं, ये हॉवर बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप तस्वीर चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। हॉवर पे बॉर्डर इसका दे सकते हैं। इसने हॉवर पे कुछ नहीं किया तो हम भी ना करते, लेकिन करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब ये तो कॉलम डिलीट कर दें बेशक जो बनाए हुए, और इसको आप डुप्लीकेट कर दें। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे दिखानी है आपको, ये सारे के सारे तीनों के तीनों कॉलम आपके जुड़े हुए आ गए। अब इन कॉलम्स में हमने स्पेस लेनी है। क्यों ये जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हर कॉलम के बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, इनका कंटेंट जुड़ा हुआ नहीं आता, लेकिन इनका बैकग्राउंड जुड़ा, इमेजेस जुड़ी हुई आ गई हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट इसलिए जुड़ा हुआ नहीं आता, इन कॉलम्स में पैडिंग ली होती है, लेकिन बैकग्राउंड इमेजेस पे वो पैडिंग वर्क नहीं करती। तो इनका दरमियानी डिस्टेंस आप मैयर कर सकते हैं, मैयर ना भी करें आप अंदाजा से दे लें, लेकिन अगर मैयर करना चाहें तो आप 19-20 का मैयर कर सकते हैं। आज मैं वापस डिलीट करता हूँ, काम पूरा करने के बाद कॉपी करते हैं हमेशा। इस कॉलम पे आ गया, एडवांस में गया, मार्जिन में गया, 10 पिक्सल का मार्जिन, ये आएगा चारों तरफ से। आप अनलिंक करें, पहले लिंक करके 0 कर दें, अनलिंक करें। आपको लेफ्ट राइट से चाहिए, ऊपर नीचे से नहीं चाहिए, 10 राइट से 10 लेफ्ट से, आप ये कर दें और फिर इसको डुप्लीकेट कर दें आप। इनके दरम्यान में आपको डिस्टेंस मिल जाएगा और फिर आप इसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं। तो इनके दरम्यान में जैसा आपको डिस्टेंस चाहिए था वैसा आपको मिल गया है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ तस्वीर चेंज करनी है। इस कॉलम पे क्लिक करें। जी जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी करें करें। सर जैसे हम शॉपिफाई स्टोर यूज करते थे ना, तो उस पे क्लाइंट जो है वो वेबसाइट के ऊपर से ही प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता था। तो जब हम ये वर्डप्रेस की साइट बना के देंगे तो फिर क्लाइंट को सारी प्रोडक्ट्स इधर वर्डप्रेस में दोबारा आके खुद ऐड करनी पड़ेंगी, या कोई ऐसा भी सेशन होगा कि वो साइट से रेडीमेड काम ही कर लेगा? शॉपिफाई के अंदर आपका क्या होता है कि आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। जी सर, उसमें एक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट सामने एक हाँ, फॉर्म सा होता है, उसमें क्लिक करते हैं और ऐड हो जाती है प्रोडक्ट। सिर्फ पिक्चर देनी होती है और एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। मैं आपको बताऊं, वहां पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देते आप। हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, हर प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करनी होती है, हर प्रोडक्ट की गैलरी प्राइस नहीं देते आप वहां पे। सर देते हैं, लेकिन उधर एक मतलब के ना नए बंदे के लिए आसान से एक एक हाँ फॉर्म मैं बना आपको हुआ था। हाँ, यहाँ पे ये एलिमेंटर सारी नहीं पैडिंग होता, वगैरह। ऐसा ही है ना, एलिमेंटर नहीं होता, मतलब इस तरह का डिजाइन नहीं होता। वहां पे आपने प्रोडक्ट सिर्फ एक
इजी सा फॉर्म बना हुआ है कि यहाँ पे तस्वीर डालो प्रोडक्ट की, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखो, यहाँ से प्राइस सेट करो, ऐसा कह रहे हो? जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना अगर उसको क्लाइंट को आता होगा तो फिर वो हमसे क्यों वेबसाइट बनाएगा? नहीं ना, तो ऐसा नहीं करना ना, क्लाइंट को इतना ये करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट को तो ढांचा खड़ा करके देना आपने सारा। आपने क्लाइंट ने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करनी है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उसी तरीके से जिससे आप कह रहे हैं शॉपिफाई में होती है, उसी तरीके से ऐड होगी। उसके सामने एक फॉर्म आएगा कि यहाँ से तस्वीर चूज करो, यहाँ पे प्राइस लिखो, वो बड़ा इजी है, वो क्लाइंट खुद कर सकते हैं, उसको इधर आने की जरूरत नहीं है। अगर तो ये पंगे लेना चाहता है फिर तो उसको जरूरत है ये सीखने की, आपसे करवाने की। उसने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो प्रोडक्ट्स का जो सिनेरियो है वो बहुत ईजी है, वो क्लाइंट के लिए ही है, वो बहुत ईजी है, वो आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट बना के देनी है जो आपने। अगर उसको ये इतना आता फिर वो आपकी तरफ ही नहीं आएगा। उसने वेबसाइट आपसे डिजाइन करवानी है, कुछ 10 20 30 50 100 कितनी भी चाहे, वो आपको कहेगा मुझे प्रोडक्ट इंटर करके दे दे, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता हूँ, उसके पैसे लीजिएगा। नहीं तो आप डमी उनको 10 प्रोडक्ट ऐड करके दिएगा, बाकी वो खुद ऐड करेगा। तरीका उसको एक वीडियो में समझा दीजिएगा, वो सारा समझ जाएगा। वो आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट ऐड करके, बड़ी इजी है, मुश्किल है ही नहीं। ठीक है सर। अच्छा जी, आपने ये कर दिया। अब तीसरी तस्वीर चेंज करनी है। तीसरे कॉलम पे क्लिक करें, इसका डाटा चेंज करते हैं। अच्छा, ये डाटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लीजिएगा, ये टाइम भी ज़ाया होगा। ऐसे तीसरे पे आ जाए, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, मैं ताकि आगे बढ़ूं। हमारे पास तीसरी इमेज नहीं आई, क्या थी वो तीसरी इमेज? वो है शूज रेड वाला, ये हील वाली जुत्ती, ये वाला। चलें जी, सिर्फ तस्वीर चेंज की, अपडेट कर दे इधर आके, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी जिस तरह की उस वेबसाइट में मौजूद है। अब और नीचे आ जाएं उस वेबसाइट के अंदर, फीचर्ड प्रोडक्ट है, ये ऐसे नहीं आएंगी, ये आप जब प्रोडक्ट्स क्लाइंट ऐड करेगा वहां से आएंगी। इसको छोड़ देते हैं, उसे नीचे आ जाएं। ये एक स्पेशल एडिशन है, ये आपने ऐड करना है। बिल्कुल आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारी चीजें बच्चों ऐड कर लोगे या करवाऊं आपको? ये वाली 4 वाला कॉलम फेंक के डाल देना है बस। जी कर लेंगे ना ये सर कर लेंगे, आप स्टोर का करवाएं, ये सारी वेबसाइट हाँ, स्टोर का करते हैं। अच्छा, ये हमने होम पेज हमारा सेट हो गया है, इसकी हमने शक्ल निकाली। अब अबाउट के पेज पे जाना है। अबाउट के पेज की भी सेटिंग ऐसे ही करनी है। आपको पहले बनाना आता है, कॉन्टैक्ट का पेज भी आपको बनाना आता है, ब्लॉग का पेज भी आपको बनाना आता है। ब्लॉग के पेज में तो पोस्टें आएंगी। अब बारी आ गई है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, स्टोर बनाने की। उसके लिए आपका प्लगइन इस्तेमाल होगा, जिस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स प्लगइन्स पे आ जाएं, प्लगइन्स पे चले जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें, वूकॉमर्स को सर्च करें। वूकॉमर्स, ये देखें 5+ मिलियन इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से है, ये देखें बाय ऑटोमेटिक। इंस्टॉल करते हैं अब इसको। किसी का इंस्टॉलेशन पे देर लगाए, आपको कल तरीका बताया लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि इसको wordpress.org से जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड करके मैनुअली इसको जाके अपने प्लगइन्स में रख दें, वहां पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन पे थोड़ा टाइम मांगता है। तो नेट स्लो हो तो फिर डिस्टर्ब भी हो जाता है कभी कभी।
ये काम आपने करना है, होम पेज को बेशक थोड़ा सा बना लीजिएगा, वूकॉमर्स को इंस्टॉल करके इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। एक्टिवेट कर दें। एक मिनट में रिप्लाई कर दूं बस क्लाइंट को। जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का फॉर्म आ गया। चाहो तो इसको लेके चलो, चाहो तो इसको कट करके पीछे वापस आ जाओ, लेकिन ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं रिप्लाई करूँ। अच्छा जी, जो ही आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने एक सेटिंग वाला ये चीज़ आएगी। अगर ये आपके सामने नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। एक पीछे चलें, अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाएं। आपको यहाँ पे वूकॉमर्स लिखा नज़र आ जाएगा। वूकॉमर्स में आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तब भी आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसी तरह की चीज़ है ये वाली, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, प्रोडक्ट्स होगा लिखा हुआ, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो सारा तरीका आपको बताऊंगा। अब आ जाएं वापस उसी पेज पे, वूकॉमर्स में जाएं, वूकॉमर्स पे क्लिक करें, ये सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। एड्रेस लाइन, अपने स्टोर का एड्रेस लिखना है आपने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बस इतना समय लिख देता हूँ। कंट्री रीजन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं न्यूयॉर्क, जो मर्जी यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लें, किसी जिसके लिए बनाओगे क्लाइंट से आपने पूछ लेना है क्या स्टेट है आपकी, सिटी, उसका पोस्ट कोड होगा वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। कर दें आप, ये यहाँ पे सर्च कर लें न्यूयॉर्क पोस्ट कोड 1001। कंटिन्यू कर दें। देखिए अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो नीचे देखें स्किप स्टोर डिटेल्स, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं। इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, आप किस इंडस्ट्री के अंदर स्टोर को ऑपरेट करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फैशन एंड अपैरल एंड एसेसरीज, कंटिन्यू कर दें। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं? ये देखें फिजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें आप जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जिसको आप शिप कर सकते हैं, कपड़ा आपके पास हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आपके पास हो सकती हैं, कोई भी मीन्स के टचेबल चीज जो आपकी टेंजिबल चीज है आप उसको फिजिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आपकी जो बुक्स होती हैं, या कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, पेड सॉन्ग या मूवीज हैं, या आपकी पीडीएफ की तरह की जिस तरह बुक्स होती हैं वो आपकी डाउनलोडेबल होती हैं। सब्सक्रिप्शन आपकी मंथली बेस पे होती है कि जी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी सर्विस को, फिर आप वहां पे जो जिस तरह नेटफ्लिक्स है आपकी, वहां पे जाके मूवीज देखते हैं पैसे देके, मेंबरशिप, वेबसाइट बुकिंग की, बंडल्स की, इस तरह। अभी तक हम दो चीजें सिलेक्ट करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, और कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कितनी प्रोडक्ट आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं? मैं कहता 11 से 100। करंटली आप सेल कर रहे हैं कहीं पे? नो, नो कर दें इसको।
आप सिलेक्ट कर दें आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट, कंटिन्यू कर दें। अगर आप इनको करना चाहते हैं, ये जो फ्री के आपके फीचर हैं, आप इनको सिलेक्ट कर दें, नहीं तो आप इनको अनचेक कर दें कि मैं बाद में करूंगा। जेट पैक प्लगइन है ये, ठीक है, इनको जाके वहां पे बेशक इंस्टॉल कर लें, वहां पे ऑफ कर देंगे जाके, या फिर इनको करने दें, कोई मसला नहीं है, बाद में भी करने होते हैं। स्पीड अप करने के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए जेट पैक आपका होता है, ऑटोमेटेड आपकी सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए वो कॉमर्स टैक्स होती है। ये अकॉर्डिंग टू कंट्री आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। थीम्स पे आ जाएं, हम वही थीम रखना चाहते हैं, कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। जब ये सेटिंग कर लेंगे आपको वापस होम पेज पे ले आएगा। ये वो कॉमर्स पे क्लिक करके आपके सामने ये डिटेल आई थी सारी की सारी। अच्छा जी, सेटिंग में आते हैं ज़रा, वो कॉमर्स की सेटिंग में आते हैं। देखिए एड्रेस लाइन आपने डाल दी है न्यूयॉर्क, पूरा एड्रेस लिखना चाहते हैं पूरा एड्रेस लिखें, इसलिए एड्रेस लाइन 2 भी है। सिटी डाला, यूनाइटेड स्टेट, जिप कोड डाल दिया। अब यहाँ पे जनरल ऑप्शंस के अंदर वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर ऑप्शन है सेलिंग लोकेशन, किस किस कंट्री में सेल करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट टू ऑल कंट्रीज, सिलेक्ट टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, कि इनके अलावा सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, मैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करता हूं, फिर यहां से यूनाइटेड स्टेट को चूज करूंगा कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेच रहा हूं मैं। पाकिस्तान करना है साथ में पाकिस्तान कर दें भाई, करेंसी अपने डॉलर में रखिएगा। अच्छा जी, सेट सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज कर दिया। शिपिंग लोकेशन यहां से आप साथ में पढ़ सकते हैं, चूज विच कंट्रीज यू वांट टू शिप टू और चूज टू शिप टू ऑल लोकेशंस यू सेल टू, किस कंट्री में आपकी शिपिंग है, आप कहें शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, उन कंट्रीज के अंदर जिनमें मैं बेच रहा हूं सिर्फ। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन शॉप बेस्ड एड्रेस कर दें, यहां पे रखें, आपको बताएगा दिस ऑप्शन डिटरमिन अ कस्टमर्स डिफॉल्ट लोकेशन, कस्टमर की डिफॉल्ट लोकेशन को सर्च करेगा। द मैक्स माइट जियो, इसको अभी छोड़ दें बेशक, ये इसको सिर्फ जियो लोकेट कर दें। अनेबल टैक्सेस, अगर आप वेबसाइट के अंदर टैक्सेस को मैनेज करना चाहते हैं कि जी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने टैक्स पे होता करना होता है प्रोडक्ट का, आप उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं, अनेबल कर दें टैक्सेस को। जब आप टैक्सेस अनेबल करेंगे तो यहाँ पे टैक्स का ऊपर एक टैब आ जाएगा, यहाँ पे अभी तक नहीं आपको नजर आ रहा, इसलिए इसको अनेबल करते हैं और सेव करते हैं। टैक्सेस को अनेबल करके सेव किया तो देखिएगा ऊपर टैक्स का एक टैब आ जाएगा, ये देखिए पहले आपका टैक्स का टैब नहीं आ रहा था। अनेबल करते हैं टैक्स रेट्स विल बी कॉन्फ़िगरेबल एंड टैक्सेबल विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। वो कह रहा है कि जो टैक्स के रेट्स हैं, प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट ऐड करनी होती है, अगर $10 की प्रोडक्ट है, $1 उस पर टैक्स है, आप $11 उसकी प्राइस लिख रहे हैं तो साथ में लिखा आएगा कि भाई इंक्लूसिव टैक्स, ये टैक्स इंक्लूड करके ही आई है। कैलकुलेट करने हैं कूपन, कूपन क्या होते हैं किसी को पता है जी बच्चों? कूपन सर वो इनके जो ऊपर मैं कोड लिखे होते हैं, कोड जो होता है सर डिस्काउंट डिस्काउंट किसी कोड, यस सर डिस्काउंट कोड होता है। किसी हाँ डिस्काउंट बेसिकली किसी भी इवेंट पे कह दें या किसी के साथ कोलैबोरेशन की या बिजनेस की कि जी सिनेमा में वीडियो देखने जा रहे हो, वहाँ पे आपको वो किसी होटल का कूपन बेच रहे होते हैं, या उसका आप कह लें कि वो उनकी कोलैबोरेशन है,
तो आप खाना खाने जा रहे हो, वो आपको डिस्काउंट देंगे खाना खाने पे कि जी आपको ये मूवी का टिकट हम फ्री देंगे। जब वो मूवी वाले के साथ उसकी कोलैबोरेशन है बिजनेस की, जब वहां पे कोई मूवी देखने जाता है टिकट लेता है तो टिकट के साथ उसको कोई कार्ड देंगे कि आपको कार्ड मिलेगा फलां होटल से आप इतना डिस्काउंट ले सकती हैं क्योंकि आपने हमारे पास मूवी देखी है। इस तरह वो आप डिस्काउंट आप कह सकते हैं। या आप कोई इवेंट आ गया आपका, आपकी ईद आ रही है, शब बरात, या इस तरह कोई भी आप, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है तो इस तरह ईस्टर पे इनका, ईद पे इनके हो, इस तरह आप डिस्काउंट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो अनेबल कर दें कूपन्स को, क्लाइंट को पूछ लेना है, अगर वो कहता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। करेंसी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर रखना है या कोई और करेंसी रखनी है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर रख दें। करेंसी की पोजीशन, करेंसी लेफ्ट पे आए या राइट पे आए, मतलब $100 लिखा हुआ है तो डॉलर लास्ट में आए या शुरू में आए, वो चीज। काफी करेंसीज ऐसी होती हैं कि उनका जो यूनिट है करेंसी का वो स्टार्ट में आ रहा होता है, करेंसी बाद में लिखते हैं। काफी कही है कि करेंसी पहले होती है, वो आपका बाद में आ रहा होता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1000 का सेपरेटर आपका कोमा है कि जब 1000 का नंबर लिखा आएगा तो कोमा इसके साथ आ जाएगा। डेसिमल सेपरेटर डॉट होगा, नंबर आफ्टर डेसिमल 1.00 जिस तरह होता है वो आपके नंबर आ जाएंगे। तो इसकी सेव चेंजेस कर दें। प्रोडक्ट पे आ जाए, प्रोडक्ट की सेटिंग करनी है, जनरल सेटिंग आपने कर दी है। अच्छा, शॉप का पेज आपका कौन सा पेज होना चाहिए? शॉपिंग का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज जिसको बोलते हैं। ये पेज कहां से आ गया? जो ही आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, मैं आपको पेजेस दिखाता हूं। जो ही आपने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, आपके पास खुद ही 3 से 4 पेजेस बने आ जाएंगे। वो कौन कौन से पेजेस हैं? हमने नहीं बनाए हैं, देखिएगा। शॉप का पेज ऑटोमेटिकली बन के आया, मैंने नहीं बनाया। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, माय अकाउंट का पेज, चेक आउट का पेज, कार्ट का पेज, ये मैंने नहीं बनाया। जैसे ही वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, ये ऑटोमेटिकली पेजेस आपके बन के आ चुके हैं आपके पास। तो वो ही पूछ रहा है प्रोडक्ट्स वाली टैब के अंदर कि आपकी शॉप का पेज कौन सा होना चाहिए, आपने अपना बनाया है या जो हमने भेजा है वही वाला? मैंने कहा जो आपने भेजा वही वाला। द बेस पेज कैन आल्सो बी यूज्ड इन योर प्रोडक्ट परमालिंक। परमालिंक आपका यूआरएल होता है, ये देखिए, यहां से आप सेट कर सकते हैं अपना यूआरएल। ये यूआरएल भी पढ़ाऊंगा आपको कि कौन सा यूआरएल बेटर होता है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, ऐड टू कार्ट बताया क्या होता है? प्रोडक्ट को अपने बैग में डालना, बैग में ऐड करना। देखिएगा ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, आगे एक पेज में ये ओपन हो जाएगी। ऐड टू कार्ट का बिहेवियर, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज प्रोडक्ट में ऐड करके मेरे सामने शो हो गया। देखो प्रोडक्ट मेरी ऐड हो चुकी है। ऐड टू कार्ट का बिहेवियर, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए पेज हुआ रिफ्रेश मेरा। दो ऑप्शन है यहाँ पे, रीडायरेक्ट द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जो ही आपने ऐड किया, आपको कार्ट के पेज पे नहीं लेके गया, उसी प्रोडक्ट के पेज पे लिए बैठे। अगर आप रीडायरेक्ट कर देंगे कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, तो वो आपको उसी पेज पे नहीं लेके आएगा, आपकी प्रोडक्ट ऐड होके कार्ट के पेज पे, उसके बाद कार्ट के पेज पे चला जाएगा। ये कार्ट के पेज पे आप नहीं भेजना चाहते तो सिर्फ अजेक्स को अनेबल कर दें, अनेबल अजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव्स। ये क्या होगा, आपको वहां पर नहीं लेके जाएगा। नीचे आज प्लेस होल्डर इमेज, प्लेस होल्डर इमेज आपका वो वाला इमेज होता है जब आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट का इमेज नहीं है या किसी प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना भूल गए हैं या किसी प्रोडक्ट का इमेज शो ही नहीं हो रहा किसी ना किसी गलती की वजह से, तो वहां पे खाली आपको इमेज का नजर नहीं आना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, जिस तरह के ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोर में जाते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूं, ये सारी आपकी यहाँ पर नजर आ रही हैं, बट किसी का आप इमेज अपलोड करना भूल गए हैं या उस इमेज का लिंक ब्रेक हो गया है या कुछ भी इशू हो गया है, तो यहाँ पर कौन सा इमेज आना चाहिए?
इंस्पेक्ट में चले जाएं। मैं आपको सिर्फ करके दिखाऊंगा, ये आपका काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए चीज करना चाह रहा हूँ यहाँ। इमेज को मैं खत्म कर रहा हूँ। ले जी, इस तरह आपके पास वो इमेज नजर नहीं आएगा। देख रहे बच्चों, इमेज नहीं है इस वेबसाइट का, इसका प्रोडक्ट का इमेज नजर नहीं ना आ रहा आपको। ये बच्चों इमेज नजर नहीं आ रहा, नहीं है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जिस वेबसाइट का इमेज नहीं होगा वहां पे प्लेस होल्डर इमेज नजर आ जाए। प्लेस होल्डर इमेज की आप यहां पर आईडी बताओगे, दिस इज द अटैचमेंट आईडी, यहां पर आईडी लिखोगे या उस इमेज का यूआरएल लिखोगे। अब आप इसकी जगह कौन सी इमेज शो करवाना चाहते हैं, आप गूगल पे जाकर ढूंढ सकते हैं प्लेस होल्डर इमेज। प्लेस होल्डर इमेज, कितनी सारी प्लेस होल्डर इमेजेस आ जाएंगी आपके पास। इनमें से कोई एक तस्वीर डाउनलोड कर लें और उसको अपलोड कर दें वहां जाके, और वहां पे आप सेट कर दें। आप कहें जी ऐसी आ जाए, जहां पे इमेज नहीं है वहां पे ये तस्वीर आ जाए लगी हुई, ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता आपका। नो इमेज अवेलेबल आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए, तो ये प्लेस होल्डर इमेज आपकी। आप कोई भी इमेज वहां पे सेट कर सकते हैं। मैं इस इमेज को सेव करता हूँ, सेव इमेज डेस्कटॉप करता हूँ। इस इमेज को मैंने सेव कर दिया, इसका नाम बेशक प्लेस होल्डर रख लें, रीनेम कर दें इस इमेज को। आ जाएं, कहां पे इमेज को अपलोड करेंगे, मीडिया में जाना है, मीडिया में चले जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें, इमेज को अपलोड करें। डेस्कटॉप पे आपका पड़ा होगा प्लेस होल्डर इमेज, इसको अपलोड कर दें। ये इमेज आपका अपलोड हो गया है, ये देखें, इसकी सारी डिटेल लिखी आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे इसका होगा यूआरएल, ये यूआरएल कॉपी कर लें इस इमेज का। एडिट मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको और चीजें एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमने इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है और इसकी जगह यूआरएल डाल देना है कि जिसकी इमेज नहीं होगी मेरी प्लेस होल्डर इमेज नजर आएगी उस जगह पे। कोई इमेज अपलोड की, उसका यूआरएल ले लिया, वो कहां से लिया, ये देखिए फाइल का यूआरएल लिखा रहा है, कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। कॉपी करें और वहां पे जाके आप पेस्ट, अपलोड मीडिया आपके अंदर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर, जहां पे आपकी मीडिया में सारी इमेजेस अपलोड नहीं है, मीडिया में जाके ये सारी इमेजेस पड़ी हैं, वहां पे जाके आपने इसको हमने यूआरएल कॉपी करके वो सिर्फ इधर प्लेस कर देना सर। इस इमेज पे, हाँ इधर वो कॉमर्स की सेटिंग में प्लेस होल्डर इमेज जहां पे सेट है, दिस इज द अटैचमेंट आईडी और इमेज यूआरएल यूज्ड फॉर प्लेस होल्डर इमेज इन द प्रोडक्ट कैटलॉग। कैटलॉग वो स्टोर वाला पेज आपका। प्रोडक्ट विद नो इमेज विल यूज दिस, जिस प्रोडक्ट का इमेज नहीं होगा वो इस इमेज को इस्तेमाल करेगा। समझ आ गई इस चीज की जी बच्चों? यस सर, आगे समझ। मेजरमेंट्स, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी मेजरमेंट, आपकी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं ज्यादा ये कपड़े का इस तरह ये ग्राम्स में होता है इनके मेजरमेंट, बट आपका अगर कोई फ्रिज है या कोई इस तरह की बड़ी चीजें हैं वो किलोग्राम्स में होती हैं। तो ये आपका जो वेट है वो ग्राम्स के कितने ग्राम का है। डायमेंशन यूनिट सेंटीमीटर ज्यादा चलता है। अनेबल रिव्यूज, प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज अनेबल करने हैं। क्या होते हैं रिव्यूज प्रोडक्ट के ऊपर पता है क्या रिव्यूज? मतलब सर जिन्होंने खरीदी होती है उसके बारे में सर वो रिव्यू देते हैं। बिल्कुल, वो उसके बारे में आप अपनी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्शन रखना चाहते हैं कि अगर किसी ने परचेज की है तो वो वहां पे आके रिव्यू डाल सके। अच्छा, अब दो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, अनेबल तो कर दी है रिव्यूज शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज। जब कस्टमर रिव्यू छोड़े तो वहां पर लिखा है कि ये वेरीफाइड है, इसने परचेज की थी। रिव्यूज कैन ओनली बाय लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स। सर ये एक किस्म की मार्केटिंग भी होती है ना जी? सर ये एक किस्म की मार्केटिंग भी होती है। अगर तो झूठे रिव्यू लिखने हैं फिर तो मार्केटिंग ही है। मतलब
कि परचेज अभी किसी ने नहीं की, आपने ऐसे ही वेरीफाइड डाल दी है, ठीक है, वो ऐसा भी तो होता सर है। कस्टमर जो सर रिव्यू देता है सर 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 उसका सर मतलब सर मार्केटिंग हो नहीं जाती, क्योंकि जो नया हो आता है जाती पहले सर है वो ना, जी यही बिल्कुल पड़ता है। होती है। और उसी हमेशा जब भी कोई चीज परचेज करते हैं ना, मैं अगर ऑनलाइन परचेज करूं, मैं तो करते ही नहीं खैर, लेकिन अगर करूं तो रिव्यूज देखने पड़ते हैं। एक दो दफा कोई चीज परचेज की है बस, वो फिर उसके रिव्यूज देखने पड़ते हैं, देखने के बाद ही चीज खरीदी जाती है। जिस तरह अगर हमें कोई काम देता है फाइवर पे आके, तो वो हमारे रिव्यूज देखता है, 5 स्टार 4 स्टार कितने हैं, क्या लिखा है लोगों ने इसके बारे में, ठीक है, वो लिख के फिर बाद में ही वो हमें देख के ऑर्डर देते हैं। उस तरह यहाँ पर भी है कि अगर आप रिव्यूज डालना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट है अपनी, आप चाहते हैं कि ये रिव्यूज इसमें अलाउ करने हैं, बिल्कुल करें। इससे आपकी जो सेल है वो ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि यार इसने परचेज की थी, इसने इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन अ कस्टमर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू पे वेरीफाइड का लेबल शो करें, लेकिन दूसरे रिव्यूज भी लिखे नजर आए वहां पे। क्यों, मेरे भाई ने ली थी, मेरे कजन ने ली थी। आपने कहा नहीं भाई, रिव्यूज कैन ओनली बाय लेफ्ट वेरीफाइड ओनर, वही बंदा रिव्यू दे सके जो वेरीफाइड ओनर है, जिसने परचेज की हुई है, और कोई ना दे सके कि मेरे कजन ने ली थी, मेरे भाई ने ली थी। वहां पे फिर वेरीफाइड ओनर ने लिखा आएगा, लेकिन हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं। हमने कहा रिव्यू ही वो छोड़े जिसने परचेज की थी, जिसने ऑर्डर किया था, वही बंदा आगे रिव्यू दे सके, तो इसको ये कर दें। प्रोडक्ट के रेटिंग, कि जब कोई रिव्यू दे रहा है, अनेबल स्टार रेटिंग करनी है आपने, सिर्फ लिख दे आगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, या स्टार भी आपने अनेबल करनी है। मैंने कहा बिल्कुल स्टार भी अनेबल कर दें। फिर वो कह रहे हैं स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड या ऑप्शनल, कि कोई स्टार देना चाहे दे दे, कोई स्टार के बगैर ही आके लिख जाए। ऑप्शनल रखना है या रिक्वायर्ड करना है? मैंने कहा अगर कोई लिखने आया है तो स्टार भी लिखे और टेक्स्ट भी लिखे, तो ये दोनों चीज मैंने रिक्वायर्ड कर दी। सेव चेंजेस कर दें। इन्वेंट्री, फिर प्रोडक्ट में ये भी फिर रहे हैं हम, जनरल सेटिंग प्रोडक्ट की कर दी, आप इन्वेंट्री में आ जाएं। इन्वेंट्री क्या होती है जी? नहीं पता सर। कोई और बताए? जी, होता आपका है मेरे स्टॉक की पास। मैनेजमेंट जी, सर स्टॉक होता है। आपका जो स्टॉक होता है उसकी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, सारी की सारी जहां पे आपका स्टॉक पड़ा होता है उसको मैनेज करना, कितना रह गया, कितना कितना गया है, वो सारी आप, तो इसलिए यहां पर इन्वेंट्री की हम सेटिंग करेंगे। आपकी आप कह सकते हैं आपके प्रॉपर्टी की लिस्ट हो सकती है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनकी लिस्ट हो सकती है, कुछ भी आप कह दें इस चीज के बारे में। इन्वेंट्री मैनेज स्टॉक, अनेबल स्टॉक मैनेज, सारा काम ही इस पे है कि अगर आप स्टॉक की मैनेजमेंट को अनेबल करना चाहते हैं तो आपके पास फर्दर ऑप्शन आएंगे, अगर आप मैनेजमेंट को अनेबल नहीं करना चाहते तो नहीं आएंगे आगे ऑप्शन। नहीं यार, यही तो मेन चीज है, कितनी शर्टें आई हैं, कितनी शर्टें बिकी हैं, वो सारा हिसाब रखना, मीडियम कितनी आई हैं, लार्ज कितनी आई हैं, स्मॉल साइज की कितनी आई हैं, रेड कलर की कितनी आई हैं, ब्लू कलर की कितनी आई हैं, वो सारी मैनेजमेंट रखना। मैंने कहा अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। नीचे होल्ड स्टॉक फॉर मिनट्स, कितने मिनट तक अपना स्टॉक या अपने डेटाबेस में होल्ड रखना है, यहाँ पे पढ़ सर लें। ये हर प्रोडक्ट की अलग अलग इन्वेंट्री होगी सर इधर? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रोडक्ट की। आगे फिर हर आपके पास कलर की भी हो सकती है, आपके पास साइज की भी हो सकती है, कि मीडियम साइज की, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है एक ही तरह के आते हैं। जब आप लेके आते हैं तो आप कह लें कि 12 शर्ट आपके पास रेड कलर की आई हैं, 12 ब्लैक में आई हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो रफली अगर कोई आपको कह दे सरगोदा में किसी का स्टोर है, तो वो अगर कहे कि मेरी वेबसाइट बनानी है, तो फिर उसमें मसला आएगा। इसलिए सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप इस्तेमाल करें या ना करें। 5 आपके पास ब्लैक आई है रेड की, 7 आपके पास व्हाइट आई हैं मीडियम, इस तरह आप लार्ज मीडियम स्मॉल, वो सारा मैनेजमेंट। लेकिन वो सिचुएशन पे है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप कर सकते हैं, नहीं तो भाई ना करें। मैनेजमेंट करनी है फिर सारी होगी इसके अंदर। अच्छा जी, होल्ड स्टॉक, होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर। अनपेड ऑर्डर कौन सा होता है जी? जिसके पैसे नहीं पे किए गए, जो अभी वहीं पे खड़ा है, जिसका स्टेटस नहीं चेंज हुआ, जो अभी डिलीवर ही नहीं किया आपने,
वो अनपेड ऑर्डर जिसके अभी पैसे नहीं आए, जो क्लाइंट तक डिलीवर ही नहीं हुआ, वो डाटा इस तरह आपका बहुत ऐसा होता है कि आप ऑर्डर करके छोड़ देते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते, वो आपको कॉल करते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई मैंने नहीं लेना, ऑर्डर हो चुका होता है। हमेशा पाकिस्तान में तो यही होता है कि वो ऑर्डर आने के बाद कॉल करके पूछते हैं कि ऐसी चवल तो नहीं मारी किसी ने, जानबूझ के तो नहीं किया। वो बेचारे जो ऑनलाइन वाले हैं वो कॉल करते हैं कि आपने ऑर्डर किया है इस तरह, तो हम वो करना चाहते हैं, तो फिर वो बताते हैं जी बस मैंने नहीं लेनी, या मैं बस वो कुछ भी आपको बताएं, लेकिन वो ऑर्डर आपका हो चुका होता है। तो वो डाटे की बात कर रहा है, वो कब तक आपका डाटा होल्ड करके रखे आपकी वेबसाइट, जो अनपेड ऑर्डर है। मैंने कहा जी 60 मिनट तो थोड़े ही, मतलब 1 घंटा, शायद उसका 2 दिन बाद मूड बन जाए। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 दिन का रख दें आप, मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पर लिख दें मिनट्स के अंदर, लेकिन आपने लिखना है 24 को मल्टीप्लाई करें आप 60 से, 1440, 24 घंटे के लिए आप स्टॉक को अपने को रखना चाहती हैं। 2800 कर दें, 2880 2 दिन तक आपका पड़ा रहे, उसके बाद डिलीट हो जाए खुद ही, वो खुद ही वेबसाइट डिलीट कर देगा आपका डाटा। वरना इस तरह तो भाई कब से वेबसाइट चल रही है, 4 साल हो गए हैं, वो तो डाटा इतना ढेर हो जाएगा खाली। अनपेड ऑर्डर का डाटा डिलीट कर दें। नोटिफिकेशन, अनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दे स्टॉक आपका लो हो गया है, अनेबल करें इसको। कुछ लोग नहीं कराना चाहते तो ना करें, लेकिन इसको अनेबल रखते हैं ताकि आपको नोटिफाई होता रहे कि आपका स्टॉक लो हो गया है, ये मंगवा लें आप, वहां पर नजर आता रहे आपको। अनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, लो के बाद आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक को आपने इंपोर्टेंस नहीं दी, आपने कहा अच्छा ठीक है चलो मंगा लेंगे, लेकिन आपने नहीं मंगवाया, तो वो जब खत्म हो जाएगा तब भी नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन में क्या होगा, आपकी वेबसाइट के सामने डैशबोर्ड में लिखा नजर आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट आपकी लो हो गई है। जब आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे वहां पर भी लिखा आ रहा होगा। जब आपकी लो होगी तब आपको एक ईमेल भी जाएगा कि आपकी लो रह चुकी है या आपकी खत्म हो चुकी है। तो अनेबल हमेशा रखें नोटिफिकेशन को। क्लाइंट को नहीं पता था, क्लाइंट्स को तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर आ जाते हैं कि यार जब भी मेरी प्रोडक्ट लो होती है, ठीक है, तो वो मुझे बताता नहीं है। तो आप $10 में, $5 में एक सिर्फ आगे आप यहाँ चेक एंड चेक करना है, क्लाइंट्स को नहीं पता। जिस बंदे को नहीं पता यार, अगर तो वो ज्यादा से है वो सर्च कर लेगा कि वर्डप्रेस में कैसे करते हैं, ये क्या होता है, और उसको नहीं पता, वो इसको एरर समझ रहा है, तो वो जरूर आएगा फाइवर पे। वो कहेगा यार किसी बंदे को कहूँ कि मेरा ये चल नहीं रहा, वो बताता ही नहीं है मुझे, उसको नोटिफाई करना चाहिए, इसको बताना चाहिए। तो आपने चेक अनचेक ये चीज करनी है, यहाँ पे आके आपका वो अनेबल हो जाना है। नोटिफिकेशन रेसिपेंट्स, कौन है नोटिफिकेशन का रिसीवर, तो यहाँ पर वो रिसीवर आपने लिखना है जो रिसीव कर रहे हैं नोटिफिकेशन, वेबसाइट का ओनर है, वो आप यहाँ पर ईमेल डालें। अच्छा वेबसाइट कोई और बंदा मैनेज कर रहा है, ईमेल वेबसाइट में किसी और का लगा हुआ है, आप यहाँ पर ईमेल चेंज करके लिख दें, बॉस का ईमेल आ जाए, बॉस को ईमेल जाया करे, वो बताए जी हाँ भाई ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, कितनी लेके आनी है वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो ईमेल डालते हैं रेस्पॉन्स को। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, कितना प्रोडक्ट्स रह जाएं तो आप कहेंगे वो लो होती हैं, 2 लिख दें, 4 लिख दें, 10 लिख दें कि मेरे पास अगर 10 रह गई हैं तो इसका मतलब लो है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ भी सकते हैं। व्हेन प्रोडक्ट स्टॉक रीच दिस अमाउंट यू विल बी नोटिफाइड विया ईमेल, जब 2 रह जाएंगी तो आपको नोटिफाई किया जाएगा ईमेल के जरिए। आप कहेंगे जब 5 रह जाए तब बताओ यार, 2 तो बहुत थोड़ी हैं, 5 रह जाए तब बता दो, जल्दी बता दो मुझे। 5 को मैं कहता हूँ कि लो स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशोल्ड, 0 आउट ऑफ स्टॉक ही होती हैं, ये तो चेंज नहीं आप कर सकते। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी इसका क्या मतलब है, अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो आपके कैटालॉग में नजर ना आए, आपके शॉप के पेज पे नजर ना आए। अगर आप चाहते हैं दिखाना, ठीक है, तो इसको अनचेक रखें। अगर आप कहते हैं कि हाइड कर दें, आप काफी वेबसाइट्स में देखिएगा वहां पे लिखा आ रहा होता है कि ये प्रोडक्ट लगी हुई है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। फ्लैश लेपर्ड में चलते हैं, आपको दिखाऊंगा। और प्रोडक्ट्स भी चलते हैं।
इसकी वेबसाइट पे बड़ा करो वो पड़ा। यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे लिखा आ रहा था आउट ऑफ स्टॉक, ऊपर प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लिखा जाता है कि स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। क्यों? वो कहाँ से काउंट हुआ सारा कुछ? वो वेबसाइट ने आपको काउंट करके वहां पे बता दिया। आप कहें जी हाइड कर दें उसको, वो वेबसाइट में नजर ही ना आए जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अगर आप कहते हैं कि नहीं नजर आए, वो कोई ऑर्डर प्लेस कर दे तो मैं मंगवा लूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, तो फिर इसका उसको अनचेक के रखें। स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, स्टॉक का डिस्प्ले फॉर्मेट क्या होगा? ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक। कितनी क्वांटिटी रह गई है वो यहां पर बताओ कि आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, नीचे लिखी आ रही है कि 12 इन स्टॉक, 100 इन स्टॉक, 1000 इन स्टॉक। जब एक बिक गया 99 इन स्टॉक, 98 रह गए हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक व्हेन लो, लिखे आ जाए वहां पे ओनली लेफ्ट 2 इन स्टॉक। लेकिन 2 के लिए तो ठीक है, ओनली 100 इन स्टॉक वो जरा अच्छा नहीं लगता। नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, ना शो कराओ। मैंने कहा नहीं यार, ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक। लिखी आ जाए 100, 98, 99, 95, 93। ये भी कस्टमर को जल्दी से डिसीजन करने पे मजबूर करती है कि इनके पास थोड़ी रह गई है, ये ना कोई और परचेज कर ले, बाद में आए या ना आए। तो यहाँ पर फिर वो अपनी परचेज कर सकते हैं। आप उसको सेव चेंज कर दें, प्रोडक्ट के लिहाज से आपने ये चीज़ें सेट कर दी। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, इसको भी छोड़ दें। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आपकी कौन सी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं आपको बताइए? जो अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं या कोई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको भी छोड़ दें, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पे रहते हैं अभी। जनरल सेटिंग की हमने, वो कॉमर्स की हमने, प्रोडक्ट की सेटिंग की, प्रोडक्ट में जनरल और इन्वेंट्री की सेटिंग की। टैक्सेस में आ जाए, टैक्स में आ जाए, यहां पर रखें प्राइस इंटर्ड विद अ टैक्स। जो आप प्रोडक्ट की प्राइस इंटर करोगे, जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, वो इंक्लूसिव टेक्स्ट है या एक्सक्लूसिव टेक्स्ट है? पढ़ सकते हैं। दिस ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट एज इट विल अफेक्ट हाउ यू इनपुट प्राइस। आप जब प्राइस इंटर करोगे ना प्रोडक्ट की, तो वो टैक्स के साथ करोगे या टैक्स के बिना करोगे? आप यहां पर चेक कर सकते हो। मैंने कहा यस आई विल इंटर प्राइस इंक्लूसिव टैक्स, नो आई विल इंटर प्राइस एक्सक्लूसिव टैक्स। नहीं नहीं, मैं टैक्स के बिना इंक्लूड डालूंगा अपनी प्राइसेस को। क्यों? अगर आप इंक्लूड कर देते तो सारे ये समझेंगे कि आपकी प्राइस ज्यादा है। 17 की है आपकी चीज, 2 टैक्स है 19 की होगी, दूसरी प्रोडक्ट दूसरी वेबसाइट वाला वहां 17 की दे रहा है, तो आप कस्टमर लूज करोगे अपना। लेकिन कुछ की स्ट्रेटेजी है कि नहीं भाई इंक्लूड करके लिखना है तो इंक्लूड करके लिख सकते हैं। लेकिन रिकमेंड यही है कि नो आई विल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव टैक्स, टैक्स के बिना, टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, अलहदा साथ में लिखा आ जाएगा। जब ये चेकआउट के पेज पे जाएंगे तब आ जाएगा आपका, लेकिन साथ में लिखा आ जाएगा ना टैक्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन काफी आपकी प्राइजेस के अंदर लिखा आ रहा होता है कि INC .INC टैक्स इंक्लूड टैक्स आ जाए। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, आपके शिपिंग एड्रेस के लिहाज से टैक्स कैलकुलेट करें या बिलिंग एड्रेस पे या शॉप बेस्ड एड्रेस पे। आपने हमेशा शिपिंग रखना है, जहां पे प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो, भेज रहे हो, जहां से बिल आ रहा है वहां ना करें। क्यों? आप जहां पे भेज रहे हैं शिपिंग भी आपकी उस लिहाज से लगेगी, टैक्स भी आपका उस लिहाज से लगेगा। कराची से कोई बंदा, हमारे तो पाकिस्तान में तो टैक्स एक ही रेट से चल रहा है ना, लेकिन इंडिया के अंदर या दूसरे कंट्रीज में स्टेट टू स्टेट वेरी करता है टैक्स। इंडिया के अंदर किसी स्टेट के अंदर प्राइस पेट्रोल की कोई है, किसी स्टेट के अंदर प्राइस पेट्रोल की कोई है। हमारे तो पूरे पाकिस्तान में एक प्राइस होती है, लेकिन स्टेट टू स्टेट टैक्सेस भी वेरी करते हैं। इंडिया में टैक्सेस की परसेंटेज भी वेरी करती है। डिफरेंट एशिया आपकी जो गर्दनोश है, इनकी भी प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। हालांकि स्टैंडर्ड पेट्रोल एक स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी वहां पे हर स्टेट के अंदर डिफरेंट रेट है। अच्छा जी, कस्टमर का शिपिंग एड्रेस, जिधर आप शिप कर रहे हो प्रोडक्ट को, वो आपका टैक्स लगेगा। शिपिंग की टैक्स क्लास, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम। स्टैंडर्ड आप लगाना चाहते हैं, रिड्यूस या 0 रेट, ठीक है, लेकिन इस पे आपने लगाना है शिपिंग टैक्स बेस्ड ऑन कार्ट आइटम। कार्ट के अंदर जितने आइटम है उस लिहाज से आपने शिपिंग देनी है। शिपिंग का पता क्या होती है? शिपिंग चार्जेस
जी शिपिंग का पता है? शिपिंग यार जो डिलीवर्ड जैसे करने जहाँ का प्रोडक्ट्स खर्चा, भेज रहते हैं सर, जी सर, वहाँ शिप का करने खर्चा का भी। खर्चा आपका, उसके पैसे वो प्राइस से सेपरेट होते हैं कि 200 की ये 2000 की ये है, 300 आपको किराया जो लगेगा वो उसके हम कट कर रहे हैं। अच्छा जी, राउंडिंग, टैक्स को राउंड करना, कैलकुलेट कर लेना, राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। हर लाइन का टैक्स आप देखना चाहते हैं या सब टोटल में ही आप इकट्ठा टैक्स देख लें? अनचेक करेंगे तो आपका पर लाइन टैक्स एक एक चीज का लगा नजर आएगा। राउंड कर दें, सारा कैलकुलेट होके सब टोटल में आपका आ जाएगा, आपका इतना टैक्स बना है। एडिशनल टैक्स क्लास, रिड्यूस रेट है, जीरो रेट है, आप और करें। पाकिस्तान का कितना है जीएसटी तो बताएगा? द स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी इन पाकिस्तान, ये स्टैंडर्ड रेट होता है 70%, लेकिन कम ज्यादा है। कैसे? शर्ट्स पे आप कह लें 10% है, फ्रिज पे 12% है, इस तरह डिफरेंट एशिया पे डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट है। पाकिस्तान में आप जीएसटी कह लें, आप कहीं पे इसको इंग्लैंड में वैट कहते हैं, अमेरिका में कुछ और इसका नाम है, ठीक है। इस तरह आपके ये रेट्स फिर इसके साथ लगते हैं। मैं कहता हूँ कि यार दो रेट लगाते हैं, जीएसटी 17 नाम रखते हैं, एक और क्लास डाली जीएसटी 10। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी 17 में आती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी 10 के अंदर आती हैं। हम दो क्लासेस लगाते हैं। डिस्प्ले प्राइसेस इन शॉप, आगे परसेंटेज भी लगानी है? नहीं, यहाँ पे ये क्लास का नाम लिख लेते हैं, परसेंटेज जहां पे लगानी है बताऊंगा। ये क्लास बनाइए ताकि आपको पता चले कि 17% वाली कौन सी क्लास है, 10% वाली कौन सी क्लास है। जी बच्चे, जीएसटी क्या होता है? जनरल सेल्स टैक्स जो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी का नहीं पता? जो रोला डालते हैं, इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया चीजों पे। जी बच्चों, समझ नहीं आई? आपका जनरल सेल्स टैक्स, चीजों को बेचने पे टैक्स जो होता है, ये देखें, ओके सर। 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अनलेस स्पेसिफिकली, लेकिन ये वेरी करता है, किसी चीज पे कितना है, किसी चीज पे कितना है। तो जो बेच रहा है क्लाइंट को पता होता है कि किस पे कितना टैक्स है। अच्छा जी, आ जाए इसी सेटिंग पे जो हम सेटिंग कर रहे हैं। दो क्लासेस मैंने लगा दिए, जीएसटी 70 और जीएसटी 10। सेव चेंजेस कर दें। अब देखिएगा ऊपर आपकी इनके साथ वो क्लासेस भी लगी आ जाएंगी। पहले ये 3 आ रही थी, 4, अब जीएसटी 10 और जीएसटी 17 भी आ जाएंगी। इनको बाद में सेट करते हैं। डिस्प्ले प्राइसेस इन द शॉप, जो आपका शॉप का पेज है, जो आपके स्टोर का पेज है, जो आपका प्रोडक्ट का पेज है, जो आपका कैटलॉग है, जहां पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, क्लाइंट आके सॉरी यूजर आके देखता है, वहां पे जो आपने प्राइसेस शो करवानी है, इंटर तो आपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टैक्स कर दी है, लेकिन वहां पे आप कैसी शो करवाना चाहते हैं? मैंने कहा वहां पे भी टैक्स के बिना, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स के बिना नजर आए। डिस्प्ले प्राइसिंग ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, एक्सक्लूडिंग टैक्स। प्राइस में तो ऐड होना नहीं चाहिए टैक्स, मैंने एक्सक्लूडिंग कर दिया। अगर कोई डालना चाहता है तो आप डाल सकते हैं, साथ में लिखा आ जाएगा इंक्लूसिव टैक्स, लेकिन वो फिर भी वहां पे कंफ्यूजन थोड़ी पैदा हो जाती है। वो बंदे ये नहीं देखते कि वो टैक्स इंक्लूड करके 19 बनी है, ये टैक्स के बिना 17 है, ये वहीं पे पड़ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं उधर ज्यादा थी प्राइस, इधर प्राइस कम है। वो फिर बाद में पता चलता है जब परचेज कर लेते हैं। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स, धोखा देना है ना, वो चीज आ जाएगी। मतलब ये धोखे से बचना कह लो आप। एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स के बिना। प्राइस डिस्प्ले फिक्स, प्राइस से पहले कुछ लिखना है, प्रीफिक्स होता है पहले वाला, फिक्स होता है बाद वाला। Define text to show after your product price. This could be for example inc.vat, include tax, VAT आपका टैक्स ही होता है, जनरल टैक्स जिस तरह है। To explain your pricing, you can also having price substitute here using one of the following: price include tax, price exclude tax। आप अगर तो
इंक्लूड करते हैं तो डॉट INC इस तरह आप लिख सकते हैं, लेकिन आप साथ में लिखें एक्सक्लूसिव टेक्स्ट या EXL लिख दें। भाई टेक्स्ट के बिना ना लिखेंगे तो मसला ही कोई नहीं है, ना इंक्लूड ना एक्सक्लूड। पता है बाद में जब टैक्स कैलकुलेट होगा पता चलेगा कि टैक्स के बिना ही थी वो। लेकिन आप और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्लाइंट घबराए ना, सॉरी यूजर आपका घबराए ना, तो यहां पे लिख दें ये टैक्स के बिना है भाई, एक्सक्लूसिव टैक्स। वहां पे साथ में लिखा आ जाएगा एक्सक्लूसिव टैक्स प्राइस के साथ लिखा आ जाएगा। खाली छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा वहां। डिस्प्ले टैक्स टोटल, जो आपका टेक्स्ट है वो कैसे डिस्प्ले करे, आइटमाइज्ड करे, हर आइटम का अलग-अलग, या सिंगल टोटल करे। तो मैं कहता हूं सिंगल टोटल। आइटमाइज्ड कर दो तो हर आइटम का करेगा, सेव चेंजेस कर दो। अब वो जो क्लासेस बनाई थी GST 10 रेट्स, GST 70 रेट्स, उसको आप इंक्लूड कर दें। स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका जब आप वो इसका प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन प्लगइन। अपना डालना चाहते हैं अपना भी डाल सकते हैं। देखो मैं इसलिए GST 17 और 10 डाला था कि कोई सेपरेट रेट है। ये कब डालने होते हैं, जब आप प्रोडक्ट इंटर करोगे तब ये आपने चूज करना होता है कि कौन सा टैक्स लगेगा इस प्रोडक्ट पे। अगर फ्रिज है तो 17 लगेगा, अगर कोई शर्ट है तो 10 लगेगा, अगर और क्लासेस भी क्लाइंट कहता है तो और भी बना सकते हो आप। जहां पे मैंने ये इंटर की थी किसी पे 7% हो सकता है, उसके पास ऐसी प्रोडक्ट है। इंसर्ट रो करें सर काफी है, यहाँ तक मिक्स हो रहा है सर। चलें ठीक है, यहाँ पे रोक देते हैं। टैक्सेस फिर कल पढ़ लेंगे, और टैक्सेस को इंटर कैसे करना है, रेट वो फिर कल कर देंगे। आज के लिए आपने ये काम कंप्लीट करना है। होम पेज बनाना है,